कभी महापुरुष संतों के दर्शन नहीं किए वो असली आंखें नहीं हो सकती। उन्हें तो ऐसे समझो बनावटी, जैसे मोर के पंख में बनावटी जैसी आंख लगती है लेकिन वो असली आंख नहीं है। ऐसे ही जिन आंखों ने कभी संत महापुरुषों के दर्शन नहीं किए, भगवान की कथा में जाकर भक्तों के दर्शन नहीं किए, वो असली आंखें नहीं हो सकती। भागवत तुलसीदास जी ने कहा है, नहीं है वो असली आंखें। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रांद्र अहे भवन समाना। जिन कानों ने कभी भगवान की कथा नहीं सुनी वो भी असली कान नहीं है। उन्हें भी ऐसे समझो जैसे सांप का बिल होता है, लेकिन वो असली कान नहीं है। जिन्होंने कभी हरि की चर्चा नहीं सुनी हो, श्रवण रंध्र अयभवन समाना, नहीं है वो असली कान। इसलिए ये कर्म योनि है, मनुष्य योनि कर्म योनि। कर्म के द्वारा जो करके आए हैं उसे भोग सकता है जीव, आगे के लिए अच्छा कर्म कर सकता है। क्योंकि 3 जन्म हर इंसान को याद होते हैं। पहला जन्म में हमने कोई अच्छा कर्म किया इसलिए हमें मनुष्य योनि मिली। अब तैयारी चल रही है आगे के लिए। 3 जन्म हर व्यक्ति को, हर इंसान को याद रहते हैं। बस फर्क इतना है हम लोग कभी गौर नहीं देते इन चीजों पर। संसार में आकर संसार की विषय वासनाओं में घिर जाते हैं और फिर इन बातों को लोग आलतू फालतू समझ बैठते हैं। आलतू फालतू बातों में घिरकर भगवान की चर्चा, हरि चर्चा, ज्ञान, वैराग, भक्ति, इन चीजों को लोग कहते हैं सब फालतू है। 3 जन्म हर व्यक्ति को, हर इंसान को याद होते हैं। आगे की तैयारी चल रही है और ये तैयारी खुद करता है जीव। ज्ञानी पुरुष तो निर्णय भी कर देते हैं कि आगे जन्म किसमें मिलेगा। यही कथा वो हमें सब सिखाती है, सब वो देती है। भक्ति भी जागृत होती है, ज्ञान भी जागृत होता है, वैराग्य भी जागृत होता है। वैराग्य जागृत होने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वैराग्य बहुत बड़ी बात है। ब्रह्म लोक के भोग सो चहे सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि ताय कहत वैराग्य। वैराग्य बहुत बड़ी बात है क्योंकि रामायण में भी कहा है, जब भगवान राम से लखन ने पूछा कि ये वैराग्य क्या है तो लगता राम जी ने बताया है कि कहिए तात सोही परम बैरागी। कहिए जो तीनों गुणों का त्यागन तिनके के समान कर देता है। लखन ने कहा भगवान ये शरीर 3 गुणों से बना है तो फिर इन गुणों का त्यागन कैसे हो सकता है। तीनों गुणों का
तिनके के समान त्यागना कैसे हो सकता है ये? क्योंकि ये शरीर 3 गुणों से बना है। सतोगुण से ज्ञानेंद्रिया है, रजोगुण से कर्मेंद्रिया है और तमोगुणी हमारा शरीर है। तो फिर इनका त्याग कैसे हो सकता है? और गीता में भी कहा है भगवान ने कि जो ज्ञानी होता है उसे पाप नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो गुणों में गुण बरतता है, इसलिए ज्ञानी को कभी पाप नहीं लगता। और गुणों में गुण बरतने वाले व्यक्ति को कभी पाप नहीं लग सकता। गुणों में गुण हर इंसान बरतता है, गुणों में गुण ही हम सब तुम बरत रहे हैं। लेकिन जिन्हें ज्ञान होता है वो गुणों में गुण बरतने का तरीका जानते हैं, सदगुरु के द्वारा प्राप्त करते हैं। हर इंसान गुणों में गुण बरतता है, लेकिन फर्क इतना है, ज्ञानी गुणों में गुण बरतते हैं अपने हिसाब से, उन्हें कभी पाप नहीं लगता। महाराज ये सब हमें ये कथा श्रीमद् भागवत महापुराण देती है, सब कुछ वो देती है। जो व्यक्ति जो इंसान चाहता है, जो उसे चाहिए वो सब देती है। क्योंकि ये गंगा है और गंगा हमेशा माँ है। माँ अपने बच्चों की हमेशा जो भी वो मांगते हैं वो पूरी करती है। आइए क्रम को लेकर के कथा की ओर चलते हैं। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्याद है तबे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद परमात्मा को बार बार हम सभी वंदन करते हैं और चलते हैं कथा की ओर। तो भैया याद होगा आप सबको, तो कथा कहाँ छोड़ी थी कल? कहाँ छोड़ी थी कल कथा? नहीं पता? बारिश हो गई थी है ना? आरती की तो याद होगी। अच्छा एक बात भैया, चलो छोड़ो। भैया यहाँ की बहुत अच्छी है, सील स्वभाव, लड़ती झगड़ती भी नहीं है, बहुत अच्छी है। जितनी प्रशंसा की जाए कम है। लेकिन कथा याद नहीं है, कहाँ छोड़ी थी है ना? महाभारत चल रहा था। महाभारत हुआ होगा, पहले देखा नहीं, हमने सुना है, भागवत में पढ़ा है। लेकिन अब भी महाभारत घर घर में हो रहा है। बाप बेटा में महाभारत, सास बहू में महाभारत, ननद भाभी में महाभारत। कोई एकाध ऐसा घर होगा जिसमें लड़ाई झगड़े न होते हो, नहीं तो नफरत लोगों के अंदर भरी हुई है। और नफरत के कारण ही नफरत होती है, तभी लड़ाइयाँ होती है। जब दिलों के ही अंदर जगह ना रही, नाता रिश्ता निभाने से क्या फायदा। दिलों में नफरत भरी हुई है लोगों की। छोटी छोटी खेत की मेड़ के ऊपर लाठियां चल जाती है। और मैंने अपनी छोटी सी उम्र में देखा है, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी